राष्ट्रदेव के चरणों में। आज जब यह तिरंगा प्रभात के आकाश में धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाता है, तब केवल एक ध्वज नहीं लहराता, एक सभ्यता अपनी स्मृति खोलती है। यह वह भूमि है जहां हिमालय ने मनुष्य को केवल ऊंचा उठना नहीं, अडिग रहना भी सिखाया है। यह वही धरती है जहां नदियां जल नहीं, पीढ़ियों का विश्वास लेकर बहती है। यह वही आकाश है जिसके नीचे असंख्य अज्ञात चेहरे अपना नाम इतिहास को दिए बिना भारत के नाम हो गए। किसी ने अंतिम सांस में मां कहा, किसी ने वंदे मातरम, तो किसी ने केवल मुस्कुराकर तिरंगे को देखा और अमर हो गए। आज यदि यह ध्वज निश्चिंत होकर हवा में बातें कर रहा है, तो केवल इसलिए नहीं कि हवा अनुकूल है, बल्कि इसलिए कि अनगिनत प्राण इसके नीचे स्वेच्छा से अग्नि बन गए थे। इसलिए आज जब हम यह स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं, तो यह स्मरण रहे कि स्वतंत्रता कभी किसी साम्राज्य की कृपा नहीं होती। वह उन लोगों का उत्तराधिकार होती है जो अपने जीवन से अधिक अपने राष्ट्र पर विश्वास करते हैं। तो आओ आज अपने सिर नहीं, अपने अहंकार को झुकाए। आज अपने हाथ नहीं, अपने संकल्प को उठाए। आज केवल ध्वज को सलामी न दे, उस आदर्श को प्रणाम करे जिसने मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र का अर्थ समझाया। यदि भारत केवल एक मानचित्र होता, तो वह बहुत पहले ही मिट गया होता। भारत इसीलिए अमर है क्योंकि वह मिट्टी में नहीं, मनुष्य के चरित्र में बसता है। और जब तक इस भूमि पर एक भी बालक सत्य बोलने का साहस रखेगा, एक भी सैनिक सीमा पर मुस्कुराकर खड़ा रहेगा, एक भी किसान सूखी धरती में भी अपनी आशा बोएगा, एक भी मां अपने पुत्र को देश पहले कहना सिखलाएगी, तब तक भारत केवल जीवित नहीं रहेगा, भारत मानवता का उदय होता हुआ सूर्य रहेगा। किसी पर्वत से पूछो ऊंचा होना कितना कठिन होता है, किसी सागर से पूछो अपनी मर्यादा में रहना कितना कठिन होता है। पर यदि यह जानना हो कि राष्ट्र होना कितना कठिन होता है, तो किसी शहीद की मां के द्वार पर कुछ पल मौन खड़े रहना। वहां शब्द नहीं बोलते, वहां इतिहास सांस लेता है। जिस दिन उसका बेटा तिरंगे में लिपटकर लौटा था, उस दिन एक घर नहीं रोया था, उस दिन पूरा भारत अपनी ही आंखों में भर आया था। उस मां ने अपने आंचल का आखिरी स्पर्श देकर कहा था, जा बेटा, आज से तू केवल मेरा नहीं, इस धरती का पुत्र है। सीमा पर खड़ा सैनिक जब बर्फ से कहता है, तू जितनी चाहे ठंडी हो जा, मेरे सीने में मेरे देश का सूरज जलता है, तब हिमालय भी अपना मस्तिष्क और ऊंचा कर लेता है। उसकी बंदूक से पहले उसकी प्रतिज्ञा झांकती है, उसकी वर्दी से पहले उसका चरित्र बोलता है। और जब वह कहता है, मेरे रहते मेरे भारत की ओर उठी हुई एक भी दृष्टि सुरक्षित लौट नहीं सकती, तब सीमा की हर चट्टान वंदे मातरम गुनगुनाती है। पर सुनो, केवल वही सैनिक ही नहीं जो सीमा पर खड़ा है, वह किसान भी सैनिक है जो सूखी धरती में अपना पसीना बोकर राष्ट्र के लिए रोटी उगाता है। वह शिक्षक भी सैनिक है जो बच्चों की आंखों में भारत का भविष्य लिखता है। वह वैज्ञानिक भी सैनिक है जो प्रयोगशाला की निष्पद्धता में राष्ट्र की शक्ति को गढ़ता है। और वह मां, हाँ, मां सबसे बड़ा योद्धा होती है जो अपने बच्चे को पहला शब्द मां सिखाने से पहले उसके हृदय में भारत लिख देती है। सुनो भारत, तेरी रक्षा केवल तलवारों ने नहीं की, तेरी रक्षा चरित्र ने की है, कर्तव्य ने की है, और उन असंख्य अनाम लोगों ने की है जिन्होंने अपने नाम मिटाकर तेरा नाम अमर कर दिया।
आज यह पुण्य भूमि पुकारती है, कौन है जो मेरे लिए जी सके। तो इस युग का हर युवक अपने हृदय पर हाथ रख कर कहे, हे मां, तेरे चरणों में तन समर्पित, मन समर्पित और मेरा यह जीवन समर्पित। है भारत, तू केवल 4 दिशाओं में फैली हुई भूमि नहीं, तू युगों की साधना से बनी हुई चेतना है। तेरे कण कण में किसी ऋषि का ध्यान है, किसी वीर का प्राण है, किसी मां की प्रार्थना है। तूने संसार को केवल विजय का मार्ग नहीं दिखाया, तूने सिखाया कि सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने में है। जब संसार तलवारों की भाषा समझ रहा था, तब तूने करुणा के मंत्र लिखे। जब शक्ति का अर्थ केवल सामर्थ्य था, तब तूने शक्ति को सेवा का नाम दिया। तेरी धरती ने कहा, मनुष्य बड़ा होता है अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म की ऊंचाई से। इसलिए तेरी गोद में अनेक भाषाएं पली, अनेक परंपराएं खिली, अनेक विश्वासों ने स्थान पाया। फिर भी एक ही भावना ने सबको बांधे रखा, हम भारत है। यहां पर्व अलग अलग हो सकते हैं, प्रार्थना के स्वर अलग अलग हो सकते हैं, पर जब तिरंगा आकाश में उठता है तो हर हृदय का स्पंदन एक ही गीत गाता है, भारत माता की जय। क्योंकि भारत की शक्ति उसकी समानता में नहीं है, उसकी विविधता में छिपी एकता में है। किसी ने संस्कृत में ज्ञान खोजा, किसी ने हिंदी में भाव सजाए, किसी ने तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती के सुरों में भारत की आत्मा को गाई। पर हर स्वर के पीछे एक ही संगीत था, भारत। यह वही भारत है जहां ज्ञान ने सबसे पहले जन्म लिया, जहां प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता रही, जहां विचारों को शत्रु नहीं, संवाद का अवसर माना गया। इसीलिए आज का भारत केवल अतीत पर गर्व नहीं करता, वह भविष्य की ओर भी देखता है। वह चाहता है ऐसे हाथ जो निर्माण करे, ऐसे मस्तिष्क जो नए सपने गढ़े, ऐसे हृदय जो मानवता को सबसे ऊपर रखे। हे युवाओं, तुम केवल देश का कल नहीं हो, तुम आज की वह शक्ति हो जो आने वाले इतिहास की दिशा को लिखेगी। तुम्हारी कलम में क्रांति हो सकती है, तुम्हारे श्रम में परिवर्तन हो सकता है, तुम्हारे संकल्प में नया भारत हो सकता है। याद रखना, राष्ट्र केवल सीमा की सुरक्षा से नहीं होता, राष्ट्र सुरक्षित होता है जब उसके नागरिक ईमानदार होते हैं। राष्ट्र केवल इमारतों से महान नहीं होता, राष्ट्र महान होता है जब उसके विचार महान होते हैं। और भारत तब सबसे अधिक सुंदर लगेगा जब हर आंख में सपना होगा, हर हाथ में कर्म होगा, हर हृदय में प्रेम होगा और हर आत्मा में राष्ट्र होगा। क्योंकि भारत कोई बीता हुआ गौरव नहीं, भारत आने वाले युगों का आवाहन है। भारत कोई कहानी नहीं, भारत वह संकल्प है जिसे हर पीढ़ी को पूरा करना है। और जब तक यह संकल्प जीवित रहेगा, तब तक इस धरती पर तिरंगा केवल लहराएगा नहीं, वह मानवता को सही दिशा भी दिखाएगा। अब समय केवल स्मरण का नहीं, सृजन का है। अब समय केवल यह कहने का नहीं कि हमारे पूर्वज महान थे, अब समय यह सिद्ध करने का है कि हम उनके सपनों के योग्य हैं। क्योंकि राष्ट्र केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बसता, राष्ट्र बसता है हर उस कर्म में जो आने वाले कल को बेहतर बनाता है। आज का भारत उन हाथों की प्रतीक्षा कर रहा है जो पत्थरों में भी संभावनाओं को आकार दे सके। भारत उन आंखों की प्रतीक्षा कर रहा है जो समस्याओं में भी समाधान का प्रकाश खोज सके। भारत उन युवाओं की प्रतीक्षा कर रहा है जिनके हृदय में उत्साह हो, जिनके विचारों में विशालता हो और जिनके कदमों में राष्ट्र का विश्वास हो। हे भारत के युवाओं, याद रखना, तुम्हारे हाथों में केवल मोबाइल नहीं, भविष्य की दिशा है। तुम्हारी आंखों में केवल सपने नहीं, एक नए युग की तस्वीर है। तुम्हारी मेहनत की हर एक बूंद उस मिट्टी के माथे का चंदन बन सकती है। इसलिए उठो, अपने भीतर छुपी उस प्रकाश को पहचानो।
जो अंधेरे समय में भी आकाश का दीप जला सकती है। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां ज्ञान की ज्योति हर घर तक पहुंचे, जहां मेहनत करने वाला सम्मान पाए, जहां नारी शक्ति सिर्फ पूजी न जाए बल्कि हर क्षेत्र में समान अवसर पाए, जहां विज्ञान की उड़ान हो पर परंपरा की जड़ें भी मजबूत हो, जहां विकास की गति हो पर मानवता की धड़कन भी साथ हो। आज तिरंगे के सामने हम केवल जयघोष न करें, आज यह संकल्प भी ले कि जहां रहेंगे भारत का मान बढ़ाएंगे, जो काम करेंगे पूरी निष्ठा से करेंगे, जो अधिकार पाएंगे उससे पहले कर्तव्य निभाएंगे। यदि कभी कठिन रास्ते मिलेंगे तो याद रखेंगे इस देश की आजादी आसान राहों से नहीं मिली थी। यह उन लोगों की देन है जिन्होंने कांटों पर चलकर हमारे लिए फूलों का रास्ता सजाया है। इसीलिए न थकेंगे, न रुकेंगे और न झुकेंगे। भारत के सपनों को अपने कर्मों से साकार करेंगे और एक दिन दुनिया देखेंगी एक ऐसे भारत को जहां शक्ति के साथ शांति होगी, विज्ञान के साथ संस्कार होंगे, समृद्धि के साथ संवेदना होगी। एक ऐसा भारत जिसके माथे पर विकास का तेज होगा, जिसके हृदय में मानवता का वास होगा और जिसके आकाश में सदैव ऊंचा, सदैव गौरवमय, सदैव विजयी तिरंगा होगा। क्योंकि हम केवल स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं, हम उस भारत के निर्माता हैं जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था। आज फिर इस पावन क्षण में जब सूरज अपनी किरणें लेकर भारत के माथे को चूम रहा है, जब आकाश में हमारा तिरंगा स्वाभिमान की भाषा बोल रहा है, तब आइए कुछ पल के लिए मौन हो जाए, उन चरणों को स्मरण करें जो इस धरती के लिए चले थे, गिरे थे, मिटे थे ताकि हम स्वतंत्र हवा में सांस ले सके। यह स्वतंत्रता केवल उत्सव नहीं, यह करोड़ों बलिदानों की अमर अमानत है। इसे संभालना होगा, इसे आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे यह नहीं पूछेगी कि हमने कितने भाषण दिए, वे पूछेगी जब भारत को तुम्हारी आवश्यकता थी तब तुमने क्या किया। और तब हमारा उत्तर होना चाहिए, हमने अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, हमने अपने कर्मों से भारत का माथा ऊंचा किया, हमने नफरत की दीवारों पर प्रेम के दीप जलाए, हमने कठिनाइयों के सामने हिम्मत को खड़ा रखा, हमने अपने सपने को राष्ट्र के सपने के साथ जोड़ दिया। क्योंकि हमें पता है तिरंगा केवल हवा से नहीं लहराता, इसे लहराने के लिए चरित्र की शक्ति चाहिए, उसे ऊंचा रखने के लिए त्याग की भावना चाहिए, इसे सम्मान देने के लिए कर्तव्य का जीवन चाहिए। हे भारत मां, आज तेरे चरणों में हम अपना प्राण अर्पित करते हैं। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तेरे सम्मान की रक्षा करेंगे, जब तक आंखों में सपने रहेंगे तेरे विकास का मार्ग चुनेंगे, जब तक हाथ में सामर्थ्य रहेगा तेरे निर्माण में योगदान देंगे। हम वह पीढ़ी बनेंगे जिसे देखकर आने वाला भारत कहेगा, इन लोगों ने केवल आजादी पाई नहीं थी, इन्होंने आजादी को सार्थक किया था। तो आओ आज फिर एक दीप जलाए जो केवल घर में नहीं अपने विचारों को भी उजला करे। आज फिर एक शपथ उठाए जो केवल शब्दों में नहीं अपने कर्मों में दिखाई दे। और जब कभी इतिहास हमारे समय का मूल्यांकन करे तो हम गर्व से कहें, यह वह युग था जब भारत ने केवल सपने नहीं देखे, भारत ने अपने सपने को साकार भी किया था। क्योंकि हमारी पहचान हमारी मिट्टी है, हमारी शक्ति हमारा संकल्प, हमारा गौरव हमारा तिरंगा और हमारी अंतिम सांस तक हमारा प्रण भारत है। हम चलेंगे उस राह पर जहां राष्ट्र का हित सर्वोपरि होगा। हम लिखेंगे वह इतिहास जहां भारत का नाम स्वर्णिम होगा। और जब अंतिम बार यह जीवन हमसे विदा मांगे तो होठों पर यही शब्द हो,
मेरा जन्म इस पुण्य भूमि भारत में हुआ, मेरा कर्म इस पुण्य भूमि भारत के लिए हुआ और मेरा जीवन इस पुण्य भूमि भारत को समर्पित हुआ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।